हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई एम सॉरी कि मैं आपको क्लास कल नहीं दे पाई थी मंडे को। तो आज भी मैं आप थोड़ा लेट हो गई क्लास देने में। तो थोड़ा काम था मुझे, तो मैं क्लास नहीं बना पाई थी, तो इसलिए मैं आज बना रही हूँ। और आपको कल से रेगुलर क्लासेस मिलेगी और वीक में आपको 5 डेज़ क्लास मिलेगी ही मिलेगी। तो अभी मैं मंडे को तो दे नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं अभी सैटरडे को भी आपको क्लास दे दूँगी। तो अभी आज करेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि हमने पिछले वीक हमने मैथमेटिक्स कर लिया था। तो अभी हम जीके करेंगे। तो जीके में हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट की थी। तो इसके जो मैंने नोट्स है मैंने बना दिए और मैंने टेलीग्राम पे भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप इसके नोट्स तैयार कर लो और कल इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी। वैसे आज मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रही हूँ, पिछला जल्दी जल्दी से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप इस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएं अभी। तो इसलिए मैं आपको पहले इसका रिवीजन करा देती हूँ आज, फिर कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो, हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे ना, इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री को सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री के फादर कौन है। ठीक है, कौन थे हिस्ट्री के फादर? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। वैसे मैंने आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से करा दिए हैं, आप वहां से अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपने दोबारा क्लास देखनी है वहां से आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज कराऊंगी, ज़्यादा आपको डीप नहीं समझाऊंगी। अब देखो, हिस्ट्री के 2 टाइप्स हमने डिवाइड किया होता है। हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ते हैं, एक होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, एक होती है इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट इज एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत। दूसरा आपका क्या? मेडिवल हिस्ट्री, जिसे कि क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत। तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? आधुनिक इतिहास। तो ये हमने हिस्ट्री के 3 टाइप से हमने डिवाइड किया है। तो ये डिवाइड किया क्यों है, इतने 3 टाइप से क्यों हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है? तो इसका कुछ कारण होता है। जो प्राचीन भारत हम उसको बोलते हैं जिस टाइम यहाँ के जो प्राचीन लोग वही रह रहे थे। यहाँ पे अभी तक किसी ने इतना ज़्यादा बाहर से आक्रमण करके यहाँ पे एम्पायर नहीं बनाए थे। सेकंड, जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें क्या हो जाता है? आपके अरब की एंट्री हो जाती है, जो आपके मुस्लिम एम्पायर बनने लग जाते हैं। थर्ड, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आपके जो यूरोपियन होते हैं ना, यूरोपियन जो अंग्रेज वगैरह आए थे, तो उनकी एंट्री हो जाती है यहाँ पे। तो इसलिए इसको फिर हम अलग से पढ़ते हैं। तो 3 भागों से हम डिवाइड किया होता है हमने हिस्ट्री को। और इसके बाद मैंने आपको ये AD BC का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो ये AD को हम क्या बोलते हैं? ईसा, और BC को क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। तो ये मान लिया गया था कि जो 0 है उसको क्या कहा जाता था कि इस दिन आपके जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। तो उसके आगे वाला टाइम होगा इधर को, उसको क्या मानेंगे? AD, और उसके पीछे वाले टाइम को BC। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो आपको और अच्छे से क्लियर करना है तो प्लीज़ पिछली क्लासेस को अच्छे से देख लें। ठीक है, AD एनो डोमिनी, BC बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, और AD की जगह हम कई बार CE कॉमन ईरा यूज़ कर लेते हैं और BC को बिफोर कॉमन ईरा। अभी बात आती है कि हमारे इंडिया को नाम किस किस ने दिए और क्या क्या नाम थे हमारे जो इंडिया के पुराने। तो एक क्या है आपका? भारतवर्ष। दूसरा क्या है? हिंदुस्तान। तीसरा क्या है? इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का मतलब क्या है? भरत का देश। ये हमारा भारत है ना, तो ये वाला जो यहाँ पे ये वाला एरिया है इसको कहा जाता था भरत का देश, यानी कि भारतवर्ष। और यहाँ के जो निवासी जो यहाँ पे रहते थे लोग, उनको क्या कहा जाता था? भारतीय, यानी कि भरत की संतान। और जो आपका भारतवर्ष नाम है ये हमें कहाँ पे लिखा मिलता है? महाकाव्यों और पुराणों में लिखा मिलता है। और ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान किसने नाम दिया? तो यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तो मुस्लिम यहाँ पे हिस्टोरियन भी आए होंगे जब यहाँ पे एम्पायर बन गए मुस्लिम। तो यहाँ पे जो मुस्लिम हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। और इंडिया तो आपको पता है इंडिया किसने दिया? जो यहाँ पे कौन आए थे? ग्रीक्स आए थे, यूनानी आए थे, उन्होंने क्या नाम दिया हमारे भारत को? इंडिया। और किस नदी के नाम पे दिया था? ये जो इंडस रिवर बहती है ना, उसके नाम पे इंडिया नाम पड़ा है हमारा। आते हैं आपके सोर्सेज टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, मतलब हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि अभी कोई ऐसे इंसान तो है नहीं जो हमें बताए वहाँ की कि क्या क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं से हम पढ़ के या किसी चीज़ को समझ के ही क्या होगा, हमें पता चलेगा कि पुराने टाइम में क्या क्या हुआ था। तो
सबसे पहले होती है आपकी क्या, रिलीजियस स्क्रिप्ट, यानी कि जो धर्म ग्रंथ लिखे होते थे, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पता चल जाता है। सेकंड है आपका क्या, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट। हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट कौन सी होती है, जो यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड ही लिखी गई होती है, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स लिखे गए होते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। थर्ड है आपका क्या, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स। तो इस इंडिया में बाहर के लोग भी आए होंगे, चाइना वगैरह के आए थे, ठीक है, अरब के आए थे, तो वो क्या है आपके फॉरेनर्स, तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा अपनी बुक्स में इंडिया के बारे में। उसके बाद क्या आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ उस टाइम का हमें मिल जाता है, या तो बिल्डिंग मिल जाएगी, या उस टाइम के औजार मिल जाएंगे, या वो कुछ भी जो कपड़े पहनते थे, कपड़े तो नहीं मिलेंगे पर जैसे वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण, वो मिल सकते हैं। तो उनको पढ़ के, उनको अच्छे से समझ के भी हमें क्या लग जाता पता, हिस्ट्री का पता लग जाता है। हम आइडिया लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा था उस टाइम, पूरा एग्जैक्ट पता नहीं चलता है पर आइडिया लगा के लिख देते हैं हिस्ट्री। तो सबसे पहले चलते हैं आप क्या, रिलीजियस बुक्स या रिलीजियस स्क्रिप्ट। तो कौन कौन सी हैं ये रिलीजियस बुक्स, तो एक ही आपका क्या, वेद, ठीक है, वेद थे, ब्राह्मण स्क्रिप्ट थी, पुराण थे, वेदांग थे, और जो बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, उपनिषद, धर्मसूत्र और अरंका, ये सारे क्या थे, धर्म ग्रंथ थे। यानी कि इसके अंदर क्या लिखा गया था, धर्म के बारे में लिखा गया था। जैसे बौद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है, तो इनमें क्या लिखा गया है, धर्म के बारे में लिखा गया है। तो अगर धर्म के बारे में लिखा होगा तो साथ साथ में उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा हो गया होगा, तो उस टाइप से हम पता लग जाता है हमें कि उस टाइम क्या क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके इनको पढ़ते हैं। अब फर्स्ट है आपका क्या, वेद, ठीक है। तो वेद क्या है, आपके ओल्डेस्ट धर्म ग्रंथ, सबसे पुराने क्या हैं, धर्म ग्रंथ हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले या सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं। तो इसमें 4 धर्म ग्रंथ हैं ये, ठीक है, 4 वेद हैं। पहले आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 क्या हैं आपके, वेद हैं, और इस टाइप से ही लिखे गए हैं। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया है, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो कौन सा है नया, मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा गया होगा, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद। अब आप बात आती है कि इन वेदों को तो लिखा, तो ठीक है, लिखा इनको अलग अलग ऋषियों ने, मतलब लिखा गया है, बहुत टाइम लगा के लिखा गया इनको, और ये कई बार लिखे नहीं गए थे, ये मतलब सुनाए जाते थे। एक जो आपका गुरु होगा, दूसरे अपने मतलब जो उसके डिसाइपल्स होंगे, अपने शिष्य होंगे, उनको सुनाएगा, इस तरह से वो आगे आगे को नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो एक ऋषि थे जिन्होंने इनको क्या किया, कंपाइल, मतलब जो नॉलेज चला आ रहा था पुराना, उसको क्या कर दिया, एक जगह इकट्ठा करके लिख दिया, तो उसको बोलते हैं कंपाइलर। तो किसने किया इनको कंपाइल, ऋग्वेद को, महर्षि कृष्ण देवयान वेद व्यास, ठीक है। तो ये नाम याद कर लेना, आ जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका आता क्या, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या आपका, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, यानी कि कुछ ना कुछ लिखा गया है, कुछ नॉलेज लिखा गया है, ठीक है। तो एक तरह से इस पैराग्राफ फॉर्म में, यानी दोहे के फॉर्म में लिखा गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। सिस्टमेटिक मतलब एक पैटर्न में लिखा गया है, और इसको जो पढ़ने वाला रीडर होता था उसको हम क्या बोलते थे, होत्रु। तो आपका जो ऋग्वेद है, ये जो बुक है ऋग्वेद की, ये कब को बिलोंग करती है, किस टाइम को बिलोंग करती है, अर्ली वैदिक पीरियड को बिलोंग करती है, यानी कि 1500 से 1000 BC के बीच के जो टाइम है, उस टाइम ऋग्वेद आया था, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में समझ लो, ये बुक है एक, तो इस बुक में कुछ चैप्टर होंगे, तो उनको बोलते हैं मंडल। तो कितने मंडल है इसमें, इस बुक में 10 मंडल है, और इसमें कुछ सुक्ताज हैं, सुक्ताज मतलब श्लोक टाइप बोल सकते हो आप। तो इसमें कितने हैं वो, 1028 सुक्ताज हैं इसमें, इस बुक में। और ऋचा है, ऋचा कितनी है, 10,462। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनको याद कर लेना, और इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऋचा का एक चीज़ याद रखना, अपने जो ऋचा है ना, वो 250 ऋचा इंद्रदेव को लिखी गई है, और इसमें से 200 किसके लिए लिखी गई है, अग्नि के लिए। तो आपको पता लग रहा है कि इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा लिखी गई। तो इंद्र उस टाइम के फेमस क्या थे, गॉड थे, भगवान थे। अभी ये जो चैप्टर थे, यानी कि जो मंडल थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मंडल हम पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन जाता है।
तो थर्ड मंडल में क्या है आपका, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था, विश्वामित्रा ने। गायत्री मंत्र किसको बिलोंग करता है, सूर्य भगवान है ना, सूर्य को डेडिकेटेड है ये, ठीक है। उसके बाद आपका आता क्या, एट्थ मंडल। एट्थ मंडल में क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं खील। खील यानी कि इसमें हैंड रिटन हाइमन्स है, इनको क्या बोलते हैं, हैंड रिटन हाइमन्स। तो नेक्स्ट है आपका क्या, नाइन्थ मंडल। नाइन्थ मंडल में क्या है, सोम देवता के बारे में। तो सोम क्या होता था, एक प्लांट होता था, उससे एक एनर्जी ड्रिंक बनाया जाता था। जैसे आजकल की जैसे हम शराब बोल देते हैं, उस टाइप का कुछ एनर्जी ड्रिंक होता था उस टाइम, और उसको जब भी लड़ाई करने जाते थे उस टाइम पिया करते थे उसको। तो नाइन्थ मंडल में उसके बारे में लिखा गया है। और जो 10th मंडल है उसमें जो हमारे फोर वर्ना सिस्टम है, ठीक है, 4 वर्ना सिस्टम जो आजकल भी जैसे जिससे कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो वो उसमें मिलते हैं हमें 10th मंडल में, कि इस तरह से वर्ना क्या होता था आपका, काम को डिवाइड किया गया होता था। काम को कौन कौन कैसा कैसा काम करेगा उसको हम क्या बोलते थे, वर्ना सिस्टम। और बाद में ये चीज़ थोड़ी थोड़ी क्या हो गई, खराब होती गई और अनमैनेज्ड हो गई पूरी। और ये हमने इसको क्या बना दिया, पूरा कास्ट सिस्टम जो भी हमारा चल रहा है, अभी भी होता है कास्ट सिस्टम, अभी तक हम उससे बाहर नहीं आ पाए हैं अभी। और जो आपका ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है, आर्यों के जो पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब किस तरह से उनका पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, उसकी जानकारी भी मिलती है हमें। नेक्स्ट है आपका क्या, सामवेद। तो सामवेद में क्या है, जो आपका ऋग्वेद था उसी को क्या किया गया है, उसी के श्लोकों को गाने के रूप में लिखा गया है। और जो सामवेद है उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। यानी कि देखो यहाँ से ही तो गाने में लिखा गया, तो यहीं से हम क्या बोलते हैं कि यहीं से इंडियन म्यूजिक का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। और जो सामवेद को पढ़ते थे उसको क्या बोलते थे, उदात्रु। और इसको कब लिखा गया है, लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि 1000 से 500 BC के बीच में इसको लिखा गया है सामवेद को। और इसके 2 पार्ट थे। पार्ट 1 में गाए गए थे, मतलब जो श्लोक थे वो गाए गए थे, उनको बोलते थे मेलोडीज। और जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या थी, कविता थी, और उन कविता को क्या बोलते थे, अर्चिका। नेक्स्ट है आपका क्या, थर्ड, यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था, वैदिक रिचुअल लिखे गए थे, यानी कि कर्म कांड, कि ऐसे से पूजा करनी है, ये डालना है, ऐसे ऐसे जो चीज़ें होती थी वो इस बुक में लिखी गई थी यजुर्वेद में। और इसकी कुछ स्पेशलिटी थी इस बुक की, कि इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। गद्य क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्म में, और पद्य क्या होता है, पोइम भी लिखी गई थी, पोइम फॉर्म में भी और पैराग्राफ फॉर्म, दोनों फॉर्म में लिखा गया था इसको। और ये जो आपका यजुर्वेद है, इसको जो पढ़ने वाला रीडर होता था उसको क्या बोलते थे, अथर्वयु। याद रखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया है, लास्ट वन है, ठीक है, यह सबसे नया है। और इसके जो ऑथर है, इसको लिखा गया है किसके द्वारा, अथर्व ऋषि, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्व ऋषि ने लिखा था इसको। और इस बुक से हमें क्या क्या पता चलता है, तो इस बुक से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे आजकल का जो आपका, जैसे मतलब हेल्थ के बारे में लिखा गया था इसमें, हेल्थ मतलब रोग निवारण, कि कोई बीमारी होगी तो उससे किस तरह से उसका इलाज किया जा सके। और तंत्र मंत्र के बारे में पता चलता है, जादू टोना, ये इस बुक में लिखा गया है सारा। और इस बुक से हमें एक और जानकारी मिलती है कि उस टाइम इस बुक में लिखा गया था कि कन्या की जन्म की निंदा की जाती है, मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सभा और समिति को 2 बेटियां बताया गया, किसकी। और इस बुक के अकॉर्डिंग सभा और समिति 2 बेटियां थी, किसकी, प्रजापति की। और उस टाइम के कॉमन इंसान के क्या बिलीव्स होते थे, क्या वो सोचता था, क्या उसके अंधविश्वास थे, वो भी इस बुक से हमें पता चलता है। ये हो गया आपके क्या, वेद। सारे वेद कंप्लीट हो गए यहाँ पे 4 के 4, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका धर्म ग्रंथ क्या है, वेदांग। वेदांग को दूसरा क्या नाम है उसका, सूत्र लिटरेचर। तो मैं आपको जल्दी से करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले करा दिए हैं ये, तो अभी मैं जल्दी से नाम लेके ही जल्दी से आपको कंप्लीट कराऊंगी इसको। तो वेदांग कितने थे आपके, 6 होते हैं आपके वेदांग। कौन कौन से हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं और हिंदी में भी लिखे हैं, तो आप दोनों जो भी स्टूडेंट है जिस तरह का याद कर सकता है।
फिनोटिक, रिचुअल्स, ग्रामर्स, एस्ट्रोलॉजी, मैट्रिक्स और एटमोलॉजी। फिनोटिक क्या होती है? शिक्षा। रिचुअल क्या होते हैं? कल्प। ग्रामर और ज्योतिष, छंद और निरुक्त। निरुक्त मतलब एक तरह से डिक्शनरी थी ये। वेदांग क्यों लिखे गए थे? जो आपके वेद होते थे ना, वो उसकी लैंग्वेज इतनी हार्ड थी कि आम जनता को समझ नहीं आती थी, तो इसलिए ये वेदांग दूसरी बुक्स लिखी गई ताकि लोगों को समझ आ सके वेद। ठीक है, तो फिनोटिक में क्या गया, बच्चों लोगों को मतलब शिक्षा दी गई, मतलब किस तरह से पढ़ना है उस चीज़ को। फिर रिचुअल ग्रामर हो गया, किस तरह से वो ग्रामर मतलब किस तरह से वो सारी फॉर्म हुई होंगी चीज़ें। और सारे के सारे वैसे एस्ट्रोनॉमी में आपका क्या गया, सॉरी एटमोलॉजी में क्या आ गया आपका शब्द की, जो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे कैसे, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो डिक्शनरी थी उस टाइम की। तो ये थे आपके क्या, वेदांग। समझ आ गया ना आपको वेदांग क्यों लिखे गए थे? वेदों को आम जनता को समझाने के लिए वेदांग लिखे गए थे। नेक्स्ट है आपका क्या, थर्ड है आपका पुराण। पुराण क्या थे? पुराण क्या, नाम से पता चल रहा है पुराना, यानी कि ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स उसमें लिखी गई थी जो सही मतलब अरेंज्ड वे में लिखी गई थी। अरेंज्ड, सही क्रमबद्ध विवरण था उसका, मतलब अरेंज्ड वे में लिखा गया था हिस्टोरिकल इवेंट जैसे जैसे हुई थी। मतलब पहले सपोज करो रामायण हुआ तो रामायण को पहले महाभारत, ऐसे से मतलब जो जिस टाइम हुआ था उस टाइम के हिसाब से लिखा गया था उसको। ये पुराण की बुक मैंने यहाँ पे बनाई है। तो पुराण को लिखने वाले कौन थे, किसने इसको कंपोज किया था? तो दो लोगों ने किया था, लोमहर्ष और उनका बेटा था उग्रश्रवा। इन दोनों ने पुराण को लिखा था, कंपोज किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है पुराण किसको, मतलब पुराण किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने। और ये पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं और इसके जो रीडर होता है उसको क्या बोलते हैं? पुजारी। बात आपने और याद रखनी है, जो कि ये पुराण है इनको वोमेन्स और जो शूद्र, जो मतलब जिसको हम उस टाइम की जो वर्ना सिस्टम में सबसे नीचे होता था शूद्र, तो वो इस पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि पुराण को क्या औरतें पढ़ सकती थी या शूद्र पढ़ सकते थे? नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ सुन सकते थे। तो ये पुराण कितने हैं? अब बात आती है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो 18 पुराण हैं। तो हम 18 के 18 तो याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या, मत्स्य पुराण। सेकंड है विष्णु पुराण। थर्ड है वायु पुराण। फोर्थ है ब्राह्मण पुराण और फिफ्थ है भागवत पुराण। बस आपको इन्हीं को याद रखना है। तो सबसे क्वेश्चन आ सकता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? मत्स्य पुराण। और जो मत्स्य पुराण है उससे हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। और जो विष्णु पुराण है उससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जो वायु पुराण है उससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और जो ब्राह्मण पुराण है उससे पूर्व वंश की जानकारी मिलती है। और जो आपका भागवत पुराण है उससे हमें मतलब जो श्री कृष्ण है उनकी भक्ति के बारे में पता चलता है कि लोग उस टाइम श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। तो भागवत पुराण में कुछ इस तरह का लिखा गया है। मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मेरे को दूसरी वीडियो भी बनानी है कल के लिए आपको ही। तो आज तो मेरा मतलब बहुत काम बच गया है, तो जल्दी जल्दी से करते हैं। तो फोर्थ आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण स्क्रिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता था, इसमें यज्ञ और कर्मकांड ही लिखे गए होते थे। इसमें भी ब्राह्मण ग्रंथ में कि यज्ञ कैसे कैसे करने हैं या रिचुअल्स ये चीज़ें कैसे कैसे करनी है, वो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी गई होती थी। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए थे? इसमें क्या थे, लोगों को जो ट्रुथ है, जो नॉलेज है, उसको कर्म कांड या यज्ञ के द्वारा समझाने की कोशिश की गई थी। पर अभी तो हमारे कर्म कांड और यज्ञ यही सब कुछ बना दिया हमने। जो ट्रुथ है, जो रियलिटी है, उसको हम भूल चुके हैं पूरी तरह से। तो उसको तो आप जाने दो, वो तो बहुत डीप नॉलेज है। अभी हम इसको समझते हैं। तो आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके मतलब हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। तो ऋग्वेद के आपको याद कर लेने। ऋग्वेद का कौन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, और सेकंड है संख्यान या इसको बोलते हैं कौशिकी ब्राह्मण। ये किसके हैं? ऋग्वेद के। ये आपको याद कर लेने हैं। वैसे सामवेद के कौन कौन से हैं? पंचविश, वंश, जैमिनीय और मंत्र ब्राह्मण, ये चार इसके हैं सामवेद के। और यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मतलब बुक्स हैं ये,
मतलब इस बुक के साथ यहाँ भी बुक्स आपको मिलेंगी ताकि इजी वे में समझ सके लोग। अथर्ववेद, अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अभी चलते हैं, ये तो हो गया हमारे धर्म ग्रंथ कंप्लीट। तो जो बच गए बाकी धर्म ग्रंथ एक दो उनको देख लेते हैं। तो जो बच गए उसमें सबसे पहले आपका मनुस्मृति और नारद स्मृति। तो ये जो मनुस्मृति थी ये सबसे ओल्डेस्ट स्मृति बुक है, सबसे पुरानी स्मृति बुक है। क्वेश्चन आ सकता है सबसे पुरानी स्मृति बुक कौन सी है? तो कौन सी है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी मिलती है कि शुंग वंश में क्या क्या था, कब था, ये सारा कुछ लिखा गया था। थोड़ा बहुत वहाँ से हमें आइडिया पता लगता है। उसके बाद क्या आपका नारद स्मृति। नारद स्मृति में हमें क्या पता चलता है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। अभी चलते हैं आपका क्या बुद्धिस्ट लिटरेचर। ये आ गया आपका 6th धर्म ग्रंथ। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बौद्ध साहित्य। लिटरेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहित्य। तो बौद्ध की जो बुक्स थी, बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिज्म की जो बुक्स थी कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपकी जातक। तो जातक में क्या था? बुद्धा के जो बुद्ध थे, बुद्ध भगवान, उनके पूर्व जन्म की स्टोरीज का पता चलता है हमें जातक बुक्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद त्रिपिटक। त्रिपिटक में नाम से पता लग रहा है त्रिपिटक, यानी कि 3 बुक्स हैं ये, कलेक्शन ऑफ 3 बुक्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? त्रिपिटक। तो ये कौन कौन सी है? एक है आपकी क्या विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिनव पिटक। ये 3 बुक्स हैं, ठीक है, त्रिपिटक में आती हैं ये। और इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? पाली। पाली उस टाइम की सिंपल लैंग्वेज थी, उसको आम जनता फॉलो करती थी। और संस्कृत को कौन फॉलो करता था उस टाइम? जो राजा वगैरह या जो ब्राह्मण, जो इलाइट पीपल थे, मतलब जो अपने आप को ऊंचा समझते थे, वो संस्कृत को फॉलो करते थे। और जो आम जनता थी वो पाली भाषा को फॉलो करती थी। थर्ड है आपका क्या कथा वस्तु। कथा वस्तु से हमें क्या पता चलता है? महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, कि किस किस तरह से उनका जीवन गया, ठीक है, पूरा का पूरा किस तरह से। तो वो सारा का सारा हमें किससे पता चलता है? कथा वस्तु से। और एक ऐसी बुक थी हीनयान बुक। ये मैं आपको समझाऊंगी कि जो बुद्धिज्म था वो 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। ये मैं बाद में जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाऊंगी। बस इतना याद रखना कि कथा वस्तु से हमें क्या पता चलता है? महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है? जैन लिटरेचर, जैन साहित्य बोल देते हैं, ठीक है। तो जो जैन साहित्य है उनको हम क्या कहा जाता है? आगम। क्या कहा जाता है इनको? आगम कहा जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं कौन कौन सी है? ये एक आपकी भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से हमें क्या पता चलता है? महावीर की लाइफ के बारे में पता चलता है। महावीर कौन थे ये भी मैं आपको समझाऊंगी। ये 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के। तो ये क्या था सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे बाद में। और कल्प सूत्र से हमें किसके बारे में पता चलता है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। जब जैनिज्म स्टार्ट हुआ नया नया तो उस टाइम की जो क्या क्या हुआ था उसके बारे में हमें कल्प सूत्र से पता चलता है। और इसके अलावा जैन लिटरेचर के 12 अंग भी हैं, ठीक है, ये आप समझ लो, बस इतना ही याद करो इनको। और इसके अलावा आपकी जैन लिटरेचर के 12 अंग भी है, ठीक है, बुक्स हैं ये भी। तो यहाँ पे आपके धर्म ग्रंथ खत्म हो गए। अभी पढ़ते हैं हम क्या? हिस्टोरिकल बुक्स, यानी कि ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले आपका क्या है? अर्थशास्त्र। ये मैंने बुक बना दी है अर्थशास्त्र की यहाँ पे। तो इसको अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? किसने लिखा था इसको? चाणक्य। ये एक ही नाम है सबके, ठीक है, अलग अलग नाम थे उनके। तो चाणक्य, और उनका ही नाम विष्णुगुप्त भी था, और उनका ही नाम कौटिल्य भी था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है इनका कि कौटिल्य कौन थे, तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगी, उसमें चाणक्य भी दिया होगा। तो इनके नाम भी याद कर लेना, ये एक ही इंसान के नाम है, ये 3 नाम है उनके। तो अर्थशास्त्र को किस में लिखा गया था? किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और बुक है तो कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी हमें। तो किस चीज़ की जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है, क्योंकि जो आपका मौर्य वंश का जो स्टार्ट था वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टार्ट किया था। और उसकी हेल्प किसने की थी? चाणक्य ने की थी। तो इसीलिए उसी टाइम के बारे में क्या चलेगा, पता चलेगा हमें किससे? अर्थशास्त्र से।
नेक्स्ट है आपका क्या, राज तरंगिणी। तो ये राज तरंगिणी है, इसको किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है, कलहण ने लिखा है इसको, इस बुक को। और इसकी भाषा क्या है, इसको भी संस्कृत में लिखा गया है। और इससे किस चीज़ की जानकारी मिलती है, कश्मीर की, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पता चलता है हमें किससे, इस बुक से, राज तरंगिणी से। नेक्स्ट कौन सी बुक है आपकी, अष्टाध्यायी। ये मैंने बुक बना दी यहाँ पे अष्टाध्यायी की। तो इसके ऑथर कौन है, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि इसके क्या है, ऑथर है। और ये क्या था, सबसे पहला ग्रामर था, संस्कृत का सबसे पहला ग्रामर, ठीक है, पहला संस्कृत ग्रामर। तो भाषा भी क्या होगी इसकी, संस्कृत होगी। और इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो इससे भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है, किससे, अष्टाध्यायी से। फोर्थ क्या आपका, चचनामा। ये मैंने बुक बना दी चचनामा की। तो इस बुक को किसने लिखा है, इसको लिखा है अली अहमद ने। ये क्या थे आपके, मुस्लिम थे, ठीक है, तो अली अहमद। तो अली अहमद ने एक चचनामा लिखा है। और इसकी भाषा क्या थी, फारसी यानी कि पर्शियन, ठीक है, पर्शियन इसकी भाषा थी। अरब थे ये, ठीक है, अरब। और जानकारी क्या मिलती है हमें इससे, अरबों ने सिंध को जीता था। अरबों ने क्या किया था, सिंध आपका इंडिया का ही पार्ट था, उस टाइम इंडिया बहुत बड़ा था, ठीक है, जो अभी आपका सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। तो इसको अरबों ने जीत लिया था। तो उसके बारे में हमें इस बुक्स में मतलब लिखा मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्या, फिफ्थ, गार्गी संहिता। तो ये बुक गार्गी संहिता, इसको किसने लिखा है, इसको किसने लिखा है, कात्यायन ने लिखा है, ठीक है, कात्यायन। तो इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, जो ग्रीक्स थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इस बुक से, गार्गी संहिता से मिलती है। तो ये ज्योतिष की एक बुक है, मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट और लास्ट है आपकी क्या, महाभाष्य। तो ये बुक है महाभाष्य, इसको किसने लिखा है, इसके ऑथर कौन है, पतंजलि। पतंजलि को तो सब जानते होंगे, ठीक है। तो पतंजलि थे, वो कौन थे, ये पुरोहित थे, किसके पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। तो उनके पुरोहित थे। तो इस बुक से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, शुंग वंश की जानकारी मिलेगी, क्योंकि शुंग वंश के तो क्या थे, ये पुरोहित थे। आज हम यहीं तक करेंगे। ये हो गया आपका रिवीजन, जो मैंने आपको पिछले 5-6 क्लासेस दी थी, तो उसका रिवाइज ये पूरा का पूरा मैंने आपको करा दिया। अब कल से आपकी क्लासेस अच्छे से आएंगी। और आपने इसके जो नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं टेलीग्राम पे, उनको अच्छे से बना लेना, नोट्स बना लेना अपने। और कल फिर आपको दूसरी क्लास दे दूंगी मैं, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।